तो सबसे पहले मणिपुर ना जाकर लेकिन भोपाल जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर उनका जो उद्देश्य है सत्ता में बने रहना और वोट को सुरक्षित करना। मणिपुर के अंदर उतने लोकसभा सीटें नहीं हैं, इसीलिए उनका मेन मकसद है कि भाई सबसे पहले अपनी वोट्स को और अपनी सीटों को पहले अपने कंट्रोल में कर लो, उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। एक तरफ ये है और दूसरी तरफ ये है कि वो ये दिखाना चाहते हैं पूरे देश भर में कि कुछ नहीं हो रहा है मणिपुर में, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये राहुल गांधी बेकार में जाके वहाँ टेंशन क्रिएट कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है वहां पर। तो ये जो चुप्पी है ना, इस चुप्पी के पीछे उदासीनता है। उदासीनता किस चीज की? उदासीनता इसकी कि लोग मरे, उनके घर जले, शिविरों में, राहत शिविरों में हजारों लोग जीने पर मजबूर हैं, जिनको जो सिविल सुविधाएं हैं, जो बेसिक जो फैसिलिटीज है वो तक नहीं मिल रही हैं। उसके बावजूद भी महिलाएं जो है वो रात रात भर जग कर वहां पर सुरक्षा करने पर मजबूर हो रही है। बच्चे मर रहे हैं उनकी आंखों के सामने। जो ये नया केंद्र सरकार की तरफ से जो नया वन कानून जो आया है, उसके तहत एक तरफ उसके तहत ये सब हो रहा है और दूसरी तरफ इनका जो पूरे देश में ही हम जो एक डिजाइन देख रहे हैं, केंद्र सरकार मोदी जी का भी और दूसरी तरफ मणिपुर के अंदर जो मुख्यमंत्री हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी जब ये हिंसा शुरू हुई होती है 3 मई को, उस समय पर भारत के अंदर ही थे, देश में थे, लेकिन वो कहाँ पर बिजी थे? वो कर्नाटका इलेक्शन में बिजी थे। एक हमारा घर जल रहा है, राज्य हमारा जल रहा है, लेकिन मोदी जी चुनावों में भाषण दे रहे हैं। उसके बाद भी वो 2 देशों की यात्रा करके आ गए, जबकि मणिपुर हमारे ही देश का पार्ट है, वो वहां नहीं जा पाए। वापस आकर वो नड्डा जी से पूछते हैं कि देश में क्या चल रहा है। तो भाई देश में वॉल स्ट्रीट में भी लोगों ने बताया कि मणिपुर जल रहा है। वहां सवाल पूछा गया कि मोदी जी आप चुप क्यों हैं? उसके बाद भी वो सवाल करते हैं। तो हाल चाल नहीं ले रहे थे, हाल चाल ले रहे हैं। अमित शाह जा रहे हैं वहाँ बैठकें की, यहाँ भी बैठकें कर रहे हैं, इस पे बातचीत कर रहे हैं। देखिए हाल चाल लेने का जो सबसे पहला जो उनका अधिकार, जो उनका कर्तव्य बनता था एक देश के प्रधानमंत्री होने के नाते, वो मणिपुर जाना और वहां के लोगों से शांति की अपील करना, ये काम था सबसे पहले उनका। क्योंकि क्या चल रहा है वो अच्छी तरह जानते हैं कि क्या चल रहा है, उत्तराखंड में क्या चल रहा है, मणिपुर में क्या चल रहा है, वो बहुत अच्छी तरीके से ये बात जानते हैं। दूसरी बात ये है कि वो आते ही भोपाल में, नेक्स्ट डे ही भोपाल में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हैं। तो सबसे पहले मणिपुर ना जाकर लेकिन भोपाल जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर उनका जो उद्देश्य है सत्ता में बने रहना और वोट को सुरक्षित करना। मणिपुर के अंदर उतने लोकसभा सीटें नहीं हैं, इसीलिए उनका मेन मकसद है कि भाई सबसे पहले अपनी वोट्स को और अपनी सीटों को पहले अपने कंट्रोल में कर लो, उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। एक तरफ ये है और दूसरी तरफ ये है कि वो ये दिखाना चाहते हैं पूरे देश भर में कि कुछ नहीं हो रहा है मणिपुर में, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये राहुल गांधी बेकार में जाके वहाँ टेंशन क्रिएट कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है वहां पर। तो ये जो चुप्पी है ना, इस चुप्पी के पीछे उदासीनता है। उदासीनता किस चीज की? उदासीनता इसकी कि लोग मरे, उनके घर जले, शिविरों में, राहत शिविरों में हजारों लोग जीने पर मजबूर हैं, जिनको जो सिविल सुविधाएं हैं, जो बेसिक जो फैसिलिटीज है वो तक नहीं मिल रही हैं। उसके बावजूद भी महिलाएं जो है वो रात रात भर जग कर वहां पर सुरक्षा करने पर मजबूर हो रही है। बच्चे मर रहे हैं उनकी आंखों के सामने। लेकिन वो सारी चीजें जो है वो सारी चीजें जो है वो उसके प्रति इतनी उदासीनता है, क्योंकि मेन मकसद है कि लोगों को ध्रुवीकरण करके और उनसे चुनावी फायदा लेना और सत्ता में बने रहना। भारतीय सेना तो उल्टा महिलाओं पे आरोप लगा रही है, वीडियो शेयर करके बता रही है कि महिलाएं जो है उग्रवादियों का साथ दे रहे हैं। इस पे क्या? हाँ, क्योंकि मणिपुर के वही महिलाएं हैं जिन्होंने जब एप्सपा वहां पर लागू था और जब जिस तरीके से भारतीय सेना के ऊपर उन लोगों ने आरोप लगाए थे कि किस तरीके से भारतीय सेना यहाँ की महिलाओं के ऊपर बलात्कार करती है, तो वो वही महिलाएं हैं जिन्होंने नग्न प्रदर्शन किया था। तो ये लड़ाकू महिलाएं हैं, अपने अधिकारों को जानते हैं, अपने खिलाफ हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाती हैं। इसीलिए, और जो भी अपने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, अपने ऊपर हो चाहे दूसरे के ऊपर, वो व्यक्ति हमेशा ही सरकार की नजरों में दोषी होता है।
तो मणिपुर की महिलाएं भी मणिपुर के लिए आवाज उठा रही हैं, तो वो इसीलिए दोषी हैं। मैडम 2 महीने लगभग होते जा रहे हैं, आखिर ऐसी स्थिति क्यों साधे हुए अमित शाह भी वहाँ गए हैं और जो क्या कारण हो सकता है कारण इनकी हो स्थिति सकता के पीछे? देखिए, कारण यही है, सबसे बड़ा कारण यही है कि एक तरफ तो ये लोग हर जगह पर लोगों के अंदर सांप्रदायिक जहर फैलाकर उनको उनका ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, उनको बांटना चाहते हैं, और बांटो और राज करो की जो नीति अंग्रेज यहाँ पर लागू की थी, वही नीति मोदी सरकार लागू कर रही है। और दूसरा ये है कि जो कुकीज लोग हैं वहां पर मणिपुर के अंदर, वो हजारों सालों से वहां के जल जंगल और जमीन की रक्षा करते आ रहे हैं, तो उनको भी वहां से खदेड़ने का एक इनका पूरा पूरा प्लान है, ताकि उन जंगलों को बेचा जा सके, इस जमीन को बेचा जा सके, इस जल को बेचा जा सके। जो कैपिटलिस्ट हैं, देशी विदेशी कैपिटलिस्ट, जो गिद्ध दृष्टि हमारे देश की जमीन पर लगाए बैठे हैं, यही उनका मुख्य उद्देश्य है, जिसकी वजह से चुप हैं। गृह मंत्री जी वहां पर जाते हैं, उसके बाद भी हिंसा बंद नहीं होती है, वो भी 27 दिन के बाद जाते हैं। एक देश जल रहा है और 27 दिन के बाद गृह मंत्री जी को पता चलता है कि मुझे वहां पर जाना चाहिए। बल्कि अगर सरकार चाहे तो बहुत ही जल्दी 2 मिनट में इस हिंसा को बंद करवा सकती है। और मुख्यमंत्री जो वहां के हैं, वो तो और भी आग में घी का काम कर रहे हैं, कुकी संप्रदाय को बोल रहे हैं ये बाहरी लोग हैं, इन लोगों को तो यहाँ से जाना चाहिए। तो ये टेंशन को और भी ज्यादा बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं, उसको पूरे उसके खिलाफ आज पूरे देश की जनता को एकजुट होने की, मणिपुर की जनता से भी हम अपील करते हैं कि आपके जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के खिलाफ एकजुट हो जाइए और इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाइए, आंदोलन कीजिए। इसीलिए ये एकता से डरते हैं। ये जो सरकार है, भाजपा की सरकार, ये हिंदू मुस्लिम की एकता से डरती है, ये कुकीज और मैतीज की एकता से डरती है, ये शुद्ध जो हमारे देश के दलित हैं और दूसरी जो जातियां उनकी एकता से डरती है, ये हिंदू मुसलमानों की एकता से डरते हैं। इसीलिए ये जनता को एक साथ नहीं रखना चाहते, ये बांटना चाहते हैं ताकि इनका शासन चल सके। और वो तो कहते हैं कि पूरी जनता, तमाम जनता हमारे साथ है। 31% वोटों से जीते थे मोदी जी, तो 31% है क्या हमारे देश में लोग? कितने लोग हैं हमारे देश में? और 133 करोड़। तो उसमें से 31% आप लगा लीजिए कितने हो गए, और कितने लोग मोदी जी के साथ हैं। तो मोदी जी के साथ असल में कैपिटलिस्ट हैं, कॉरपोरेट्स हैं, जो इनको फंड देते हैं, जो ये इतने करोड़ों की जो ये कपड़े पहन के, लाखों के सूट पहन के जो घूम रहे हैं, देश विदेश की यात्राएं कर रहे हैं, और इस देश के बच्चों के लिए पीने के लिए दूध भी नहीं है, दवाएं भी नहीं है। वो तो कहते हैं कि हम चाय बेच के आए, अभी भी फकीरों की तरह रहते हैं, फकीर है, झोला उठा के चल पड़ेंगे। देखिए, कहने को कोई व्यक्ति कुछ भी कह सकता है, कहने से कहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, करना, आपका आचरण क्या है, आपकी कथनी और करनी में कितना डिफरेंस है। आप, इस देश के करोड़ों लोग भूखे मर रहे हैं और एक देश का प्रधानमंत्री वो लाखों के सूट पहनकर यात्राएं कर रहे हैं। आपकी मॉरलिटी कहाँ है? आपकी नैतिकता कहाँ है? आप संविधान की बात करते हैं भोपाल में जाकर कि क्या एक ही घर में 2 कानून चल सकते हैं, तो घर कैसे चलेगा? लेकिन यही, और वो संविधान का हवाला देते हैं, वो कहते हैं कि हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि यूनिवर्सल सिविल कोड को लागू होना चाहिए। तो हमारे संविधान में ये भी लिखा हुआ है कि इस देश में रहने वाले हर नागरिक को अपने धर्म को पालन करने का अधिकार है, उसको नमाज पढ़ने का अधिकार है। वो चाहे तो मंदिर में जाकर पूजा कर सकता है, वो चाहे तो चर्च में जाकर वो पूजा कर सकता है। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर धर्मांतरण के नाम पर जो व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी करना चाहता है, अगर कोई लड़का किसी हिंदू लड़की से शादी करना चाहता है, अगर कोई मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की से शादी करना चाहता है, तो ये धर्मांतरण के नाम पर उसको जेल में डालने की तैयारी कर रहे हैं। ये है संविधान की रक्षा। तो हम भी आपसे पूछते हैं मोदी जी कि इस देश के अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून क्यों हैं? यहाँ पर जंतर मंतर पर जो महिलाएं आवाज उठा रही थी यौन शोषण के खिलाफ, उनके ऊपर संविधान, उनके लिए संविधान में क्या लिखा हुआ है? क्या आप नहीं पढ़ पाए कि अगर संविधान में ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई किसी महिला का यौन शोषण करता है तो उसको जेल के सलाखों के पीछे जाना चाहिए, लेकिन वो बात आप भूल चुके हैं। ब्रजभूषण को तो क्लीन चिट मिली ना, जांच हुई, तमाम जांच आपने देखी, उसमें स्पष्ट आ गया। तो ये सारी जो चीजें हैं, क्लीन चिट किसको देनी है किसको नहीं देनी है, ये भी सिलेक्टिव एक जो एटीट्यूड है सरकार का, ये एटीट्यूड बहुत ही गलत है। इसकी हम भर्त्सना करते हैं और तमाम देश के छात्र नौजवानों से, महिलाओं से, दलितों से हम ये अपील करते हैं कि इस सरकार के, इस वो कहते हैं कि एक घर में 2 कानून कैसे, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि इस देश के
दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं वो? क्या इस देश के नागरिक नहीं है? ये भारत एक परिवार है, यहाँ पर सब एक बराबर हैं और सबके अधिकार एक होने चाहिए। क्यों दलितों के साथ शोषण हो रहा है इतना ज्यादा? क्यों दलित महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं और उन जो स्वर्ण जाति के लोग बलात्कार करते हैं उनको छोड़ दिया जाता है? आज तक भी कुलदीप सिंह सेंगर का क्या हुआ बताइए? कितने बच्चियां ऐसी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, हरियाणा के अंदर जो बलात्कार पीड़ित होती हैं, दोबारा से उनको पीड़ित किया जाता है, उनको मार दिया जाता है, उनके परिवार के सदस्यों को खत्म कर दिया जाता है। तो ये एक परिवार के सदस्य, एक घर के सदस्यों के लिए दो कानून क्यों है? महिलाओं के लिए अलग कानून क्यों है? दलितों के लिए अलग कानून क्यों है? मुसलमानों के लिए अलग कानून क्यों है? ये भी हम आपसे पूछना चाहते हैं मोदी जी।